ओम शांति। सबसे पहले दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली का पावन पर्व आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप तन मन धन से सदा संपन्न बने, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, यही हम सबकी आप सबके लिए शुभ दुआएं हैं। और अभी हम आज की मुरली को रिवाइज करते हैं। 24 अक्टूबर। सबसे पहले आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराना है। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। आगे बाबा ने स्मृति की कमाल बताई कि तुम्हें अभी बीज और झाड़ की नॉलेज मिली। इस नॉलेज की स्मृति में रहने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही स्मृति की कमाल है। और आगे बाबा ने दीपावली के बारे में सुनाते हुए कहा कि दीपावली कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला ऐसे नहीं बनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आगे बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी उनको कहा जाता है जिनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो, जो वही त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये जो रिकॉर्ड बने हुए हैं, गीत बने हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आज का गीत सुना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, तो बाप आया है सजनियों का श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। और फिर बाबा ने बताया कि कैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को गौएं चराते दिखाए हैं। लेकिन बाबा कहते, बच्चे, ना तो श्री कृष्ण ने गौएं चराई और ना ही ब्रह्मा ने गौएं चराई। ये तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा तो स्वयं सतगुरु बनके हमको श्री कृष्ण बनाने आई है, जिसके लिए कहा जाता है बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो सच्चे सच्चे सतगुरु ने केवल गोविंद से मिलाया नहीं, लेकिन हमें गोविंद बना रहे हैं। और आगे बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे बाप बहुत मीठा है, तुम्हें भी बाप जैसा मीठा बनना है। किसी का अवगुण नहीं देखना, तुम्हारी दृष्टि भी बहुत मीठी होनी चाहिए। सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखो। और फिर बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में नंदी के मस्तक में तिलक दिखाया है। उसका अर्थ है इस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा नंदी है, बूढ़ा बैल है, नर का तन है। उस तन में स्वयं भगवान उसकी भ्रुकुटी में बैठता है, जिसका ही यादगार भक्ति में नंदी के मस्तक में तिलक दिखाते हैं। और आगे बाबा ने कहा कि मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ, मैं तो नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको देता हूँ। और आगे बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान अमृत पीना है। ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रचने जाऊं, जब समय होगा तभी बाबा पार्ट बजाएंगे। बाबा ने कहा, जैसे तुम बच्चों का पार्ट है, ऐसे इस सृष्टि में मेरा भी पार्ट है। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए मेरी इतनी महिमा है। और आगे बाबा ने कहा कि मैं तुम सब बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा।
मैं तुम्हें पावन बनाकर ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे बागवान भी कहते हैं। मैं तुम फूलों की परवरिश करता हूँ। कितना अच्छा बगीचा तैयार करता हूँ। और आगे बाबा ने वरदान में कहा कि लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। बाबा ने समझाया कि आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाबा के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाते, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने जगे हुए दीपक से अन्य आत्माओं के दीपक को, आत्म ज्योति को जगाना है। और लास्ट में स्लोगन में बाबा ने कहा, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। जितना समय के महत्व को जानेंगे, उतना सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बनते जाएंगे। ये थे आज की मुरली के मुख्य पॉइंट। और आज बाबा ने होमवर्क दिया कि लगन की अग्नि को सदा जलाकर रखना है। स्वयं के आत्मा रूपी दीपक से अन्य आत्माओं रूपी दीपक को जलाना है। ओम शांति, ओम शांति।